अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और ऑफ कोर्स हम बात कर रहे थे जो अदालती पैकेज आया, उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम आई, उसमें एक जुडिशल कमीशन है। जुडिशल कमीशन ने आईनी अदालत को एक शेप देनी है। उसमें जिन अफराद का जिक्र था कि क्या क्या उनमें कौन कौन शामिल होगा, उनमें ऑफ कोर्स 3 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, एक आईनी बेंच का सरबराह था जिस पर एक क्वेश्चन मार्क है कि आईनी बेंच जब बना ही नहीं है तो उसका सरबराह कहाँ से आएगा, 2 MNAs, एक और 2 सेनेटर्स, उसमें से एक हुकूमत का और एक अपोजिशन से। तो अब हमारे सामने वो नाम आ गए हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब अपोजिशन से, बिलावल भुट्टो और इरफान सिद्दीकी साहब होंगे गवर्नमेंट से। अब ये एक मामला है और उसके बाद ये भी सुनने में आ रहा है कि जो मेरे को एक बिल पास होगा जो सादा अक्सरियत से पास होगा, उसमें जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के अंदर तरमीम जो करनी है और जिसमें चेंजेस लाने हैं, जिसकी बात हमने कल के प्रोग्राम में भी की थी, जिसमें या तो वो 5 मेंबर का बेंच बन जाएगा जिसमें 4th और 5th सीनियर मोस्ट जजेस शामिल हो जाएंगे, या फिर वही होगा जो आर्टिकल 14(2) कहता है इसकी जो आईनी तरमीम आई है उसमें कि द सीनियर मोस्ट आफ्टर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनको दोनों को शामिल किया जाएगा। और ऑफकोर्स 9 और 10 मई के जो मामला थे, जो मुकदमात थे, स्पेशली जो खैबर पख्तूनख्वा के अदालत में चल रहे थे, पेशावर हाई कोर्ट में चल रहे थे, उनमें एग्जॉनरेट हुए हैं आज तैमूर अली झगड़ा साहब भी, और भी बहुत सारे लोग जो जिनके खिलाफ 9 मई और 10 मई के मुकदमात थे, वो सारे के सारे जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं, लोगों को बरी कर दिया गया है, वो केसेस ख़त्म हो गए हैं। और अगर वाकई ये केसेस में कोई जान होती, कोई एविडेंस इस तरह की होती जो स्टिक करती टेररिज्म चार्जेस पर, तो एंटी टेररिज्म कोर्ट में ये हो सकता था। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में तो चेंजेस आ ही रहे हैं, और उसके हवाले से हमने आज देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक बहुत बड़ा रिफ्ट नज़र आया, जिसमें जस्टिस अरबाब ताहिर, जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने एक जो कमेटी है, इंक्वायरी कमेटी, उसको ख़त लिख दिया है, और वो है जस्टिस अबुल हसनात जुल्करनैन के हवाले से। और उसमें ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि ये मिसकॉन्डक्ट है, जो जिसको ये दे देते हैं ज़मानत, उसको ये इसकी ज़मानत कैंसिल कर देते हैं। अबुल हसनात जुल्करनैन साहब के हवाले से ट्रायल के ऊपर 2 ट्रायल्स उनके पहले भी साइफर वाले मामले में भी यही हुआ था कि जब सेक्शन 342 का स्टेटमेंट लिख ही रहे थे इमरान खान साहब और शाह कुरैशी साहब, तो उससे पहले ही उन्होंने फैसला सुना दिया गया था, विच इज़ ऑफ कोर्स अगेंस्ट लॉ। और जो ईमान हज़ारी को जिनको 3 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया है, वो उस दिन जब नाका लगा हुआ था, वो इन्हीं की कोर्ट में एक केस लड़ने के लिए आ रही थी, और उनको कम से कम इतना तो करना चाहिए था कि ये मेरी कोर्ट में आ रही हैं और इनका केस लगा हुआ है, लेकिन उन्होंने उसी कोर्ट से उनको 3 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। तो ये इस हवाले से इनके मिसकॉन्डक्ट पर बात आ गई है, और मिसकॉन्डक्ट के हवाले से जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है उसको ये 2 मेंबर बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनको ये भेज दिया है, अपनी तजावीज़ गौर पर कर दी हैं। यहाँ तक कहा गया कि आपको इस पोजीशन पर इसलिए बिठाया गया है ताकि आपके मनपसंद फैसले या अपने मनपसंद फैसले करवाए जा सकें, और इसके अलावा भी कि आपको लाहौर हाई कोर्ट वापस चले जाना चाहिए, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। बट इसके अलावा जाहिर है कि हम अभी भी उसी पर लगे हुए हैं कि सीनियर मोस्ट हो ना हो, कौन हो आईनी बेंच का सरबराह, और आईनी सरबराह के बेंच की जो तश्कील 9 है उसको करने के लिए भी कौन सीनियर मोस्ट होगा, कौन सीनियर मोस्ट नहीं होगा, ये डिबेट नेवर एंडिंग है ऑफ कोर्स। और उसके अलावा GH के ऊपर हमले में जो नामजद करना है, फर्दर जुर्मायत करना है, उसकी तारीख अब 8 तारीख हो गई है। इसमें इमरान खान साहब भी इन्वॉल्व हैं। अब क्या इमरान खान साहब को ज़मानत मिल पाएगी या नहीं? इमरान खान साहब के केसेस ख़त्म हो रहे हैं, बहुत लोग होपफुल हैं कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे बुशरा बीबी के बाद। ये ज़ाहिर इतलात जो दे रहे हैं गंडापुर साहब, वो हिंट करा रहे हैं कि उनके इतने कॉन्टैक्ट ज़रूर हैं कि वो इमरान खान साहब को भी जल्द बाहर ले आएंगे, लेकिन क्या ये मुमकिन होगा? और ऑफ कोर्स जिस डिवाइड की बात की जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, वो भी ऑफ कोर्स रिमेन्स टू बी सीन कि ये डिवाइड। और आज हमने देखा कि जो शेर अफजल मरवत साहब हैं उनकी मुलाकात हुई है बानी PTI से, और उन्होंने आके ये कहा है कि वो एक नई एहतजाजी टीम को शेप दे रहे हैं जिसमें वो सरबराह होंगे और वो इसको लीड करेंगे, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सलमान अकरम राजा साहब के पास है। उमर अयूब साहब ऑफ कोर्स इज ऑफ द ओपिनियन कि अब तक जो मामला है वो क्लियर नहीं है। MNAs के घर पर फिर जो है रात को छापे मारे जा रहे हैं, और उन्होंने ये इस्तदा की है कि प्लीज़ इस मामले में जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी को इस पर कम से कम गौर करना चाहिए और अपने पार्लियामेंटेरियंस को सिक्योर करना
होना चाहिए। केस टू केस फैसले पे हम देख रहे हैं और ऑफ कोर्स मौलाना फजल रहमान साहब हीरो ऑफ द डे तो हैं ही, और वो काला नाग जो निकाल दिया गया था 27वीं तरमीम की शेप में लेगा या नहीं लेगा, लेकिन उससे पहले जो ये चुपके से एक बिच्छू सा आ रहा है जुम्मे को, वो फिर किस तरह से रिएक्ट करेगा, और ऑफ कोर्स ये प्रैक्टिस प्रोसीजर में जो ये तरमीम करने जा रहे हैं इससे क्या हासिल होगा। और ज़ाहिर है हुकूमत बहुत ज़्यादा ओवर पावर कर रही है और ये सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को चैलेंज भी कर रही है, लेकिन ऑफ कोर्स कहती है कि पर्सन स्पेसिफिक तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मशवरे ज़रूर देती है। हमें मजीद ऑफ कोर्स बात करनी है, लेकिन सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस तैमूर झगड़ा साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं, एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग एक्सोनरेटेड। 9th और 10th में के केसेस आपके ख़त्म हो गए हैं, आपने ये कहा भी था कि ये ख़त्म हो जाएंगे और हुए हैं। ऑफ कोर्स सिर्फ आप नहीं बल्कि और भी अरकान हैं जो इसमें जो इस खुशखबरी के ऑफ कोर्स एंड कंग्रेचुलेशंस के ताबे भी हैं। अब आप फरमाइएगा कि ये जो 8 तारीख को फर्द जुर्म आयद होना है GHQ के केस में, उसमें आप क्या देख रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल में जो आज के केस ने साबित कर दिया वो ये है कि जितनी भी ये ड्रैकोनियन एलिगेशंस थी ये गलत थी। कितना टाइम था प्रोसिक्यूशन के साथ ये साबित करने के लिए, जो आज के FIR में कंप्लीट लैक ऑफ एविडेंस की वजह से तमाम जो मेन मुल्ज़िमान थे उनको जो है वो एक्विट कर दिया गया। तो इसलिए कि जो जराइम स्टेट क्लेम कर रही थी वो कभी हुए ही नहीं थे। देखिए, अगर आप कोई आर्सन का कोई जो है वो अनलॉफुल प्रोटेस्ट का लेट से सेक्शन 144 था, FIR लगाते शायद जिसने वो वायलेट किया था तो वो हो जाता। आपने इसको मुल्क से गद्दारी का मसला बना दिया। अब आप साबित नहीं कर सकते, फिर आपने उसमें कंस्पिरेसी भी डाल दी कि खान साहब ने सबको जो है वो कहा था। खान साहब ने तो नहीं कहा था, हमें तो नहीं कहा था। हम तो 9 मई को निकले थे पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए, क्योंकि इमरान खान इलीगली अरेस्ट हुए थे, जो कि फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हो गया, और 2 दिन बाद चूंकि वो इलीगली अरेस्ट हुए थे उनको रिलीज कर दिया गया। राइट, मेरे ख्याल में एक टाइम आ जाता है जहां पे हर साइड को रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि जो चीज गलत है वो गलत है और हमें स्टेप बैक करके आगे बढ़ना चाहिए। सना, ये मेरी और आपकी भी बात हुई है। ये अफसोस ही होता है क्योंकि सिर्फ मैं नहीं हूं इस केस में, जहां पे सना हम पे मर्डर के चार्जेस, अटेम्प्टेड मर्डर के चार्जेस, टेररिज्म के चार्जेस, पुलिस से 6 हमारे वर्कर्स शहीद हुए थे। और हमें शुरू से पता था, हमें ऑफ द रिकॉर्ड कह देते थे कि हमारा नाम जबरदस्ती डलवाया है। फिर उसके बाद वो सारी रेड शुरू हो गई, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो गई, फिर इलेक्शन मैनिपुलेशन शुरू हो गई, फिर इलेक्शन के बाद फॉर्म 45 और 47 वाला किस्सा हो गया, फिर उसके बाद भी चल रहा है। फिर चूंकि आज तक जो कौम की अटैचमेंट है इमरान खान के साथ वो नहीं टूटी, तो पहले 26वीं तरमीम, अब 27वीं तरमीम, अब ये कहेंगे कि जी अदालत सही नहीं है। तो फिर तो आप ये कह दें कि हमें सिर्फ एक फैसला मंजूर है, हम हैं जज, ज्यूरी, एग्जीक्यूशनर, और जब तक हमारी मर्जी का फैसला नहीं आएगा तो वो फैसला गलत है। इफ दैट इज नॉट द केस, एक कॉन्ट्रास्ट दे दूं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल रिजल्ट्स के लिए जब हम साफ जो है वो सबूत पेश करते हैं, कहते हैं जी अदालती निजाम है, लेकिन जब ये केसेस में अदालत हमें बरी करता है, इमरान खान को बरी करता है, सारे जो हमारे अनफेयरली अक्यूज वर्कर्स हैं उनको बरी करता है, तो अदालतें गलत है। यू कैन हैव मोनोपोली ऑन वायलेंस बट यू कांट हैव अ मोनोपोली ऑन द ट्रूथ। ये स्टेट को भी चाहिए। ठीक है, तो झगड़ा साहब, वो तो आपको ऑफ कोर्स ये तो टेररिज्म चार्जेस वाकई होल्ड नहीं कर सकते थे। अगर होल्ड कर सकते तो चलान लेकर ये मामला चलाए जा रहे होते और भी केसेस चलाए जा रहे होते, लेकिन जाहिर है कि देयर इज मैलिफाइड इंटेंट। लेकिन ये मैलिफाइड इंटेंट जो हुकूमत की तरफ से जुम्मे को आना है, इसमें जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को ट्वीक करना है, और ट्वीक करके क्या करना है कि या तो 5 मेंबर का बेंच बनाना है जिसमें कि जस्टिस मुनीब, जस्टिस मंसूर भी होंगे, और फिर 4th सीनियर और 5th सीनियर मोस्ट जज होंगे। और फिर अगर आप आर्टिकल 14(2) देख लें इसका 26वीं आईनी तरमीम का, तो उसमें कहा जा रहा है कि सीनियर मोस्ट 2 चीफ जस्टिस, सो दैट मीन्स 4th most senior and 5th most senior judge will be part of this Practice and Procedures Act, जिसमें 184(3) को चैलेंज करने की बात की गई है। सो यू थिंक अगेन कितना पावर चाहिए इस हुकूमत को चीजों को हैंडल करने के लिए? हुकूमत को वो नतीजे चाहिए जो कि हुकूमत की इलिजिटिमेसी को, उनकी नाजायज पैदाइश को
जो है वो छुपाएं। तो उसके लिए देखें, वो कहते हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ कहने पड़ते हैं। ये तो वही चीज है ना। अगर पीटीआई वाकई इलेक्शन हार चुकी होती तो कोई मसला ना होता। अगर इमरान खान से लोगों की सपोर्ट चली गई होती, वो कब के रिहा हो चुके होते। अच्छा, ये 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज भी की है ना कोर्ट में, आप सलमान अकरम राजा साहब ने भी की है, आप लोगों का एक मखसूस नशिस्तों का केस भी चल रहा है। आपको क्या लग रहा है, आपका अगेन आईनी बेंच की जो तश्कील 9 है उसके बाद ये सुने जाएंगे? और ऑफ कोर्स आईनी बेंच के सरबराह के लिए जो जुडिशल कमीशन बनाना है उसमें भी आईनी सरबराह का होना जरूरी है, जो कि आईनी सरबराह आईनी बेंच के बगैर बन कैसे सकता है, ये एक सवाल है, वैसे लकूना है। जी सर, मैं हंस रहा हूँ। अच्छा। मैं भी उतना ही कंफ्यूज हूँ जितनी आप हो, क्योंकि मतलब बंदा क्या कहे। देखिए, सर्क्युलरिटी क्रिएट कर दी है। आईनी बेंच उसमें कौन होगा? याया अफरीदी चीफ जस्टिस बनने के लिए जस्टिस मंसूर से बेहतर है, लेकिन आईनी बेंच के लिए ठीक नहीं है। राना सनाउल्लाह के अल्फाज है, फलाने जज वो आईनी बेंच के लिए ठीक नहीं है क्योंकि उन पे बायस होने का इल्जाम है, और फलाने जजेस पे बायस होने का गैर मुतनाज़े है, इसलिए वो ठीक नहीं है। मुतनाज़े शख्सियात और गैर मुतनाज़े शख्सियात दोनों इज्तनाब करें आईनी बेंच के सरबराह होने से। जी, अगर एक चीज कोई आईन कानून या चले उसको भी छोड़े, कोई कॉमन सेंस या लॉजिक या अकल से होती तो मैं या आप प्रिडिक्ट कर सकते थे। या मैंने थोड़ी सी रिवर्स इंजीनियरिंग की। मसला ये है कि साथ वो उसको कोई ढांचा देने के लिए इन्होंने कहा कि हर सूबे से एक जितने जज होने चाहिए जी। तो हर सूबे से एक जितने जज, अब आप देख लें, बलोचिस्तान के भी 2 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, और खैबर पख्तूनख्वा के भी सिर्फ 2 ही जज हैं। एक याया अफरीदी साहब है, एक मुसरत हिलाली है। अब इसमें जब आप आईनी बेंच बनाएंगे तो फिर आप याया अफरीदी को आपने रखना पड़ेगा। जब याया अफरीदी को आप रखेंगे तो शायद हुकूमत के ख्याल में ही इज टू इंडिपेंडेंट माइंडेड अ जज कि वो फिर आईनी बेंच को जो है वो हेड भी करें। अच्छा, चले एक तरह तासुर तो यह है कि ठीक है हुकूमत अपने लिए ये मनूवरिंग कर रही है, लेकिन जो आज जस्टिस काजी फायज ईसा फॉर्मर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ लंदन में हुआ है उस पर आप क्या कहिएगा? बिकॉज जाहिर है वो पीटीआई के सपोर्टर्स थे, पीटीआई के सपोर्टर्स ने उनके जो मुक्काबाजी की, उनकी गाड़ी के ऊपर जिस तरह से ऑफ कोर्स स्टेट कार, और फिर लंदन जैसे शहर में इस तरह होना, और ये एक मिजाज बन गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि लंदन में कोई भी जाए, मदीने में कोई जाए, उसको छोड़ते नहीं है। इसके हवाले से वी हैव टू डू समथिंग। तैमूर साहब, डोंट यू थिंक? 3 चीजें। पहली चीज ये कि अगर कोई गलत बिहेवियर हुआ हो तो उसको कंडोन करना या उसको एनकरेज करना वो गलत बात है, वो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, पहली चीज। दूसरी चीज, लेजिटिमेट प्रोटेस्ट या कोई लाइंस किसी ने क्रॉस की है वो लंदन पुलिस फैसला कर लेगी ना। और तीसरी चीज ये कि मोहसिन नकवी साहब के कहने पे ये नहीं होगा, क्योंकि ये मोहसिन नकवी साहब ने पंजाब पुलिस को हेड किया है। स्कॉटलैंड यार्ड और पंजाब पुलिस में इतना फर्क होगा, वो देख लेंगे। अगर किसी ने जो है वो कानून वायलेट किया है तो वो किया है, किसी ने नहीं किया तो वो नहीं किया। हम उसका गिला नहीं करेंगे। बट हाँ, ये बरतानवी हुकूमत भी देख ले, द ब्रिटिश गवर्नमेंट शुड सी दिस। ब्रिटिश गवर्नमेंट शुड सी दिस। और जाहिर है बहुत ज्यादा सिवियर रिएक्शन भी अगर आता है तो आई थिंक दैट विल आल्सो बी एन एनकरेजमेंट, क्योंकि उनके शो को सपोर्ट मिली है। लेकिन अच्छा, नाउ कमिंग टू इमरान खान साहब रिलीज, क्योंकि गंडापुर साहब कहते हैं कि ही हैड सम, कहते नहीं है लेकिन वो किसी को ये कहते हैं कि ही हैड समथिंग टू डू विद बुशरा बीबीज रिलीज आल्सो, और अब वो खैबर पख्तूनख्वा के घर के एनेक्सी में मौजूद हैं, और अब वो कह रहे हैं इमरान खान साहब को भी वो छुड़वा लेंगे, और ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि कुछ रिलीफ मिलने वाला है इमरान खान साहब को? नहीं, देखिए, आज एक जो है वो मुझे किसी व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने जो है वो पूछा, ऐसे कोई बात इंसिनुएट की कि क्या कुछ ऐसे था फॉर एग्जांपल हमारे केस। तो मैंने जवाब दिया कि अगर ऐसे था तो प्लीज वो रीट्रायल करा दे, क्योंकि मुझे जो है वो किसी की जो है वो बेनेवलेंस से या किसी की हमदर्दी से नहीं जो है वो ये केसेस खत्म करने। इसी तरह अगर आप लॉजिक पे देखें, ये बड़ा जरूरी आपने सवाल किया, अगर आप मेरिट पे देखें तो बुशरा बीबी को कभी जेल जाना ही नहीं चाहिए था, और उसका सबूत वो इद्दत केस का सेंटेंस है जिसमें पीएमएलएन भी मानती है कि स्टेट ने ही जो है वो जबरदस्ती
इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब को और उनकी बीवी को मलाइन करने के लिए किया था। अलीमा खान और उज़मा खान की तो वीडियोस मौजूद है ना, 2 लोग थे, उनको डी चौक से अरेस्ट किया, वो सेक्शन 144 भी वायलेट नहीं हो रहा था। वो 20 दिन उनको इसलिए रखा है कि बारूद चले। पीटीआई से आजकल स्टेट को खास मोहब्बत है। ये ईमान मजारी जो है ये आपको टेररिस्ट लगती है? No, तो हम that's जो है very वो sad. दुनिया के पाकिस्तान के टेररिस्ट जो है वो ईमान मजारी जैसे लोग हैं, फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे। नहीं, आप देखिए, लेकिन कम से कम आपको यू शुड गिव इस्लामाबाद हाई कोर्ट दैट ड्यू क्रेडिट के आज जो अरबाब ताहिर साहब जस्टिस और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने उनके लिए उनका मिसकॉन्डक्ट का एक नोट लिख दिया है और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी को भिजवा दिया गया है। एंड ऑल्सो ईमान मजारी का केस वो उन्हीं की अदालत में लगा हुआ था, जुल्करनैन साहब की, और वो इट वुड हैव बीन नाइस ऑफ जुल्करनैन साहब टू टेल द पुलिस के देखें वो नाका तोड़ के या जो भी है वो यहाँ आ रही थी, हमारा केस था यहाँ पे सुनने के लिए। उन्होंने 3 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। सो ऑफ कोर्स वी आर सीइंग द स्टेट गोइंग अ लिटिल बियॉन्ड, बट इसमें आप लोगों की कितनी खातिर ख्वाह, इसमें आप लोगों ने इजाफा करना है कि हम चढ़ाई कर देंगे, हम आ जाएंगे, हम फलां कर देंगे? नहीं, हमें देखिए रूल ऑफ लॉ चाहिए। अगर आप देखें हमारे दरमियान ऐसे लीडर्स हैं जो ज्यादा अग्रेसिव स्टेटमेंट्स देते हैं, ऐसे लीडर्स या वर्कर्स हैं जो कि ज्यादा लॉजिकल स्टेटमेंट देते हैं। वहां पे देखिए सलमान राजा साहब जैसे लोग भी हैं ना, जो कि कहते हैं कि 10,000 लोगों से गवर्नमेंट नहीं चेंज होती, लाखों में निकलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो एक लीगल माइंड है। ही इज मेकिंग द सॉर्ट ऑफ केस दैट अ लॉयर वुड मेक। लेकिन हमें तो सिर्फ एक ही चीज चाहिए, और सारे पाकिस्तानियों को चाहिए मेरे ख्याल में, और होनी चाहिए, कि रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो। अगर पाकिस्तान में हर तबका ये समझे कि कानून उस पे उस हद तक लागू होना चाहिए जिस हद तक उसको सूट करता है, तो मुझे दुनिया का कोई एक मुल्क बता दें जो इस जो है वो रूल पे या इस फिलॉसफी पे चलता है और वो कामयाब। मैंने तो नहीं देखा। बनाना रिपब्लिक्स देखे, लेकिन उसलिए उनको बनाना रिपब्लिक्स ही कहते हैं ना। और शायद लेकिन आफ्टर रऊफ फताह's विक्ट्री जो कि इंडिपेंडेंट है, असमा जहांगीर ग्रुप है, आपको पता है कि पेशावर में भी आपकी जो वकला कम्युनिटी है वो भी पीछे हो गई है। बहुत सारी चीजें जो हम सोच रहे थे कि वकला कम्युनिटी इंजीनियर करेगी, एक पूरी मुहिम का आगाज होगा बाकायदा तौर पर 26वीं तरमीम के अगेंस्ट, वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एंड पेशावर टू डिसमल बिहेवियर के कम से कम जो पहले रिएक्शन आ रहा था वो अब बिल्कुल सबड्यूड हो गया है। 2-3 बातें, बट आई थिंक इट इज अ वेरी फेयर कमेंट। मेरे ख्याल में भी ये जो इस सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन था, ये एक लैंडस्लाइड होना चाहिए था, ये एक इशू पे इलेक्शन होना चाहिए था। अब मुझे लॉयर पॉलिटिक्स इतनी अच्छी तो समझ नहीं आती, लेकिन पहली चीज प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो एक ग्रुप जीती है, और दूसरा जो इलेक्शन है सेक्रेटरी का वो दूसरा ग्रुप जीती है। दैट टेल्स मी कि वोटिंग जो है वो नजरिए पे नहीं हुई, वो कैंडिडेट्स पे हुई है, ठीक है। दूसरी चीज इट डज टेल मी, और मैं ये सियासत के बारे में भी सोच रहा हूँ, देखिए जब आप पैगामात ये भेजते हैं कि सियासतदान या ऑफिस होल्डर्स जो हैं वो रिमोट कंट्रोल पे चले या अपना जमीर बेचे, हालांकि उनको वो जमीर पे वोट देने का कहते हैं, तो फिर वही लोग आएंगे, फिर वोटर्स भी जो है वो इसी तरीके से वोट करेंगे, लेकिन उससे आपके माशरे का भला नहीं होगा। जैसे अगर हमारे इलेक्शंस फॉर्म 45 के बजाय फॉर्म 47 पे डिसाइड होंगे, तो अगली बार हर बंदा सोचेगा कि मैं कैंपेन पे पैसे ना लगाऊं, मैं देखूं कि आरओ का या आरओ के पीछे जो है वो बोली कितनी मांग रहा है और उस पे मैं अपने सारे कैंपेन के पैसे लगाऊं। तो इसी तरह जो वकीलों पे भी वोटर्स हैं वो कहेंगे कि अगर कानून नहीं चलता तो फिर जो हमें प्लॉट ज्यादा दे रहा है उसको हम वोट दे दें। अच्छा, ये मैं वकीलों की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये जो जुडिशल कमीशन में जो 2 नाम इमरान खान साहब ने ही सजेस्ट किए हैं, शिबली फराज साहब और उमर अयूब साहब, एंड नथिंग अगेंस्ट दोज, बट you have better people who are more seasoned lawmakers and understand the judicial system better. Don't you think Senator Ali Zafar or somebody like that would have been more of a good candidate? I think individually we have a lot of very good people. Ali Zafar साहब हैं, सलमान राजा साहब हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, वकील हैं, सियासतदान हैं, अली मोहम्मद खान हैं, खवातीन हैं बहुत सी, ज़ताज गुल वजीर हैं, सेनेटर्स हैं, पीटीआई की सेनेटर सानिया निश्तर,
वाहिद पाकिस्तानी है जो गैवी की सीईओ है। इतना बड़ा इदारा, आज उन्होंने रिजाइन भी दे दिया। लेकिन द लॉजिक बिहाइंड उमर अयूब एंड शिबली फराज, दोनों लीडर्स ऑफ द ऑपोजिशन है, देयर इज अ लॉजिक, आई थिंक वी रिस्पेक्ट दैट। हाँ, इस पे मैं जरूर आऊंगा और ये हमारे लिए एक लेसन है, और मैं अपनी सारे सीनियर लीडरशिप को कहता हूं कि देखें, अगर इफ वी हैड एक्टेड, अगर हमने ये सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन में अवामी सेंटिमेंट इस्तेमाल किया होता तो ये मैं मानता ही नहीं हूं कि ये हम हार सकते थे। वी हैव टू सेट असाइड दीस पेटी इंटरनल डिफरेंसेस and work for the cause of Imran Khan and work for the cause of Pakistan and the rule of law। इतनी credibility, इतनी opportunity मिली है, इसको हम आपस की इनफाइटिंग में ना जो है वो जाया करें। इसको हम पाकिस्तान की इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने में जाया करें कि यहाँ एक रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम बने। ठीक है, ओके, नाउ जस्ट लास्टली बता दीजिएगा, just to clarify, does Gandapur साहब have the license to get Imran out of jail? ये किस किस्म का सवाल है? The court should have the license to get Imran Khan out of jail। आपको पता है ना, यहाँ पे ढील और डील बहुत होती है, कोर्ट्स की तो फैसले आपको पता ही है। मैं आपके सवाल को समझ गया हूँ। हाँ, The court should have the license to get Imran Khan out of jail। We want nothing else। हमें कोई डील नहीं चाहिए, कोई डील के साथ निकले तो पीटीआई के सपोर्टर्स को ही नहीं जो है वो काबिल कबूल होगा। हाँ, ये है कि हुकूमत डेस्परेट नजर आ रही है कि किसी तरीके से इमरान खान को डील मिले। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जो प्रेशर कुकर को वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जब प्रेशर ज्यादा होता है कहीं ना कहीं से वो निकलता है, तो उनकी कोशिश जरूर होगी कि किसी तरीके से इमरान खान किसी डील के थ्रू, क्योंकि वो वाहिद तरीका है कि जो पाकिस्तान का गंदा स्टेटस सियासत का, इनका पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का, कि ये बरकरार रहे। लेकिन उनको कहाँ प्रेशर फील हो रहा है? नवाज इज इन अमेरिका, शहबाज शरीफ साहब कतर के दौरे पर है, सऊदी से उन्होंने और एमओयू साइन करवा लिए हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है, थिंग्स आर लुकिंग गुड ऑन पेपर, थिंग्स आर लुकिंग गुड फाइनेंशियली। हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर तेजी आ गई है। आप कैसे कह रहे हैं कि कोई प्रेशर दे रहा? फीलिंग एनी प्रेशर दे? दो मिसालें मैं देता हूँ, समटाइम्स यू नीड टू रीड बिटवीन द लाइन्स। ओके, आज से 2-3 दिन पहले जी एक काफी फैन फेयर के साथ, मैं वैसे हैरान था, शहबाज शरीफ साहब खड़े थे और अपने साथ उन्होंने आर्मी चीफ को भी लेके वो जाके गए थे। फॉर व्हाट? मेरे ख्याल में बिकॉज दोनों SIFC में होते हैं ना, कि SIFC ने एक सऊदी कंपनी के साथ MOU साइन कर दिया है। किस चीज के लिए? कि अलबैक चिकन, जो एक चिकन चेन है, कि वो पाकिस्तान में रेस्टोरेंट्स खोलेगा। तो अगर ये हालत है हमारी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिवनेस की, कि अब अलबैक चिकन के लिए शहबाज शरीफ जो है वो MOU साइनिंग के लिए जाएंगे, तो मेरे ख्याल में वो आपको बता देता है कि कितनी हमारी इन्वेस्टमेंट। अलबैक चिकन इज माय फेवरेट, सो लाइक आई वुड लव टू हैव मोर आउटलेट्स। ठीक है, मेरा बहुत फिर मैं अभी अमेरिका में था, डेव्स हॉट चिकन है, चिक फिले है, जो अगर आप गए बड़े अच्छे चेंजेस, कंपटीशन होनी चाहिए। वी कैन ऑल हैव अ लॉट ऑफ फ्राइड चिकन। चले, हमारे साथ मौजूद है सेनेटर कामरान मिर्जा, JUIF से। कामरान मिर्जा साहब, आज मौलाना साहब ने जो बात की है कि 11 अफराद तो इन्होंने अपने साथ कर ही लिए थे, और अगर हम उस वक्त वो ना करते जो हमने किया था, तो एक बहुत ही गंदा किस्म का ड्राफ्ट आता। एंड आई यूज़ द वर्ड गंदा क्योंकि ऑब्वियसली हम ये बात बहुत दफ़ा कर चुके हैं, उसमें ह्यूमन राइट्स के ऊपर वायलेशन थी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिसको आप लोगों ने बड़ी मेहनत से हटाया। बट अब ये जो एक तो पहले इस पर बता दीजिए कि ये बात दुरुस्त है, और दूसरा फिर हम बात करते हैं कि ये जुम्मे को जो होने जा रहा है। कौन सी बात? मैं नहीं सुन पाया, आवाज का। मैंने कहा मौलाना साहब ने आज कहा है ना कि 11 लोग इन्होंने अपनी तरफ कर ही लिए थे, अगर हम भी वोट कर देते और इस पर ना बोलते तो फिर बहुत गंदा ड्राफ्ट कबूल हो जाता। जी इसी तरह से था। 3 मुझे कन्वे की गई थी ये बात कि हमारे 3 ड्राफ्ट तैयार हैं, और अगर आप इसमें वोट नहीं करेंगे तो फिर हमारी मर्जी है कि हम कौन सा ड्राफ्ट लाएं।
अच्छा। फिर ये बात मैंने मौलाना साहब को कन्वे की। ये किसने कम्युनिकेट किया था आपको? ना पूछे ना मतलब कोई सियासी शख्सियत थी? हाँ, बस मुझे कन्वे किया गया था कि ये आप देख लें। हाँ। तो क्या आगे आपकी मर्जी है। फिर मैंने मौलाना को कन्वे कर दिया। तो मौलाना साहब ने फिर इसका हल क्या निकाला? उसमें हमने जो जितना उसकी ग्रेविटी को कम कर सकते थे, जितना डाइल्यूट कर सकते थे, वो डाइल्यूट किया। 5 हमने इसमें अपनी जो ना इसमें 22 उनकी थी, 5 हमने इसमें डाली जो हमारे मंशूर के मुताबिक इस्लामिक प्रोविजंस, और उसके साथ हमने रजिस्ट्रेशन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में एक अमेंडमेंट जो ना मूव करवाई। और फिर हमने समझा कि बस अब जो है ना वो कम से कम हम अपने मंशूर में 2-4 कदम आगे बढ़े हैं, तो इसके ऊपर कोई बुरा वो नहीं है कि काम तो उनका वैसे भी हो जाना है, और काम हो जाने के नतीजे में ज्यादा भुगतेगी तो लोग फिर उस वक्त ये गिरा करेंगे कि हम जो जिस तलखी को रोक सकते थे हमने वो तलखी भी नहीं रोकी, तो हमने तलखी रोकी है। अच्छा, वो जो अब जुम्मे को होने जा रहा है वो शायद काला नाग या नागन, आई डोंट नो, लेकिन वो कोई बिच्छू टाइप चीज तो लग रही है, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ये तरमीम करने जा रहे हैं और इसके लिए उनको सिर्फ सादा अक्सरियत की जरूरत है, इनको 2/3 अक्सरियत की जरूरत नहीं है, तो सादा अक्सरियत तो हासिल कर लेंगे। लेकिन उसमें जाहिर है क्योंकि बात कर रहे हैं वो कि या तो 5 मेंबर बेंच बनाएंगे विच इंक्लूड जस्टिस मुनीब, जस्टिस मंसूर, उसके बाद जो 2 सीनियर मोस्ट हैं नेक्स्ट टू जस्टिस याह्या अफरीदी। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि शायद सिर्फ 3 मेंबर बेंच होंगे, जस्टिस याह्या अफरीदी, क्योंकि आर्टिकल 14(2) कहता है कि 2 सीनियर मोस्ट आफ्टर द चीफ जस्टिस। सो इससे आप क्या, इससे मुराद क्या करना चाह रहे हैं? मतलब कितना पावर अपने हाथ में रखना चाहती है हुकूमत? देखिए, ये जब हुकूमतों के आखिरी वक्त आते हैं तो फिर हुकूमतें जो है इस तरह की हरकतें करती हैं, फिर वो असूल से हट जाती हैं और वो फिर हर कीमत पे जो है ना अपने मफाद की कानून साजी भी करना चाहती हैं। अच्छा, मगर ये वो खुद पहुंचता है। अच्छा, आपको लग रहा है आखिरी वक्त आ गया उनका? वो तो कतर में है, एक अमेरिका में है, आखिरी वक्त तो नहीं आया, मुझे तो नहीं लग रहा आता हुआ। लोगों का आखिरी वक्त कतर और अमेरिका में नहीं आ सकता, हुकूमतों का। मैं उनको अल्लाह जिंदगी दे, मगर मैं हुकूमतों की बात कर रहा हूं। अच्छा, ये कामरान मिर्जा साहब, एक छोटा सा आपसे सवाल करना है। ये जो जुडिशल कमीशन बनेगा जो कि एक आईनी बेंच को फॉर्म करेगा, उसमें हमने सुना कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, एक आईनी बेंच का सरबराह होगा। आईनी बेंच का सरबराह कैसे होगा जब आईनी बेंच ही नहीं है? वो तो इस स्टेज पे नहीं हो सकता, वो जब बनेगा। ये तो ये मुर्गी और अंडे वाली बात है कि कौन सी चीज पहले पैदा हुई। अच्छा सर, 2 MNAs आज और 2 सेनेटर्स तो नॉमिनेट हो गए हैं। एक जाहिर लॉ मिनिस्टर भी इसका हिस्सा होंगे, अटॉर्नी जनरल भी, पाकिस्तान बार काउंसिल से भी नुमाइंदा होगा, फिर एक स्पीकर ने नामजद करना है। इसमें JUIFA का कोई किरदार नजर नहीं आ रहा। बिलावल भुट्टो, शिबली फराज, उमर अयूब और इरफान सिद्दीकी साहब शामिल है। ठीक है, JUI पे किरदार नहीं रखना चाहते हैं दोस्त, तो अपोजिशन भी नहीं रखती है, तो हमको कोई एतराज नहीं है। मगर अपोजिशन तो फिर उसके बाद पता नहीं बाइकाट करना है कि पार्टिसिपेट करना है, मुझे नहीं पता। बहरहाल कोई मुनासिब किरदार उस सूरत में अदा हो सकता है जब इसमें कोई लीगल साइड के लोग होते हैं। ये मैं किसी प्रेजुडिस हुए बगैर कह रहा हूँ, क्योंकि काम जो है ना वो जो लीगल साइड पे लोगों को गेज भी जो है वो लीगल साइड के लोग कर सकते हैं। मैंने यही सवाल अभी तैमूर झगड़ा साहब से भी किया था, क्योंकि उनके पास ही बेहतर, मतलब जाहिर है लीगल अंडरस्टैंडिंग है। गौहर अयूब साहब हैं, उसके अलावा और उसके अलावा गौर खान साहब हैं, और ये हमारे अली जफर साहब सेनेटर हैं। और ये आपने अच्छा निशानदेही की कि एक तो उनको आपको नॉमिनेट करना चाहिए। आपको लगता है कि करेंगे? करेंगे, क्योंकि वो प्यार की वो है, प्यार में कामरान साहब, मैं आपको सुन नहीं पा रही, अगर आप प्लीज दोबारा रिपीट कर दें। मैंने कहा कि एक जो है ना पीपल्स पार्टी और नून लीग रखना चाहेंगी और बाकी 2 PTI रखना चाहेगी। PTI मेरे ख्याल है शिरकत बर्दाश्त नहीं करती अपने साथ। अच्छा, JUIFA को बर्दाश्त नहीं करती अपने साथ, ये क्यों हुआ? ये कहाँ पे आ गई बात? शिरकत मैं शिरकत की बात कर रहा हूँ, JUI की बात नहीं कर रहा। शिरकत बर्दाश्त नहीं करती। शिरकत, अच्छा ठीक है। अच्छा, ये बता दीजिए कि ये जो इलेक्शंस हुए हैं इसमें भी कहा जा रहा है कि वो क्योंकि आपके फर्म में थे, आपके साथ काम करते थे रऊफ फतह साहब, और उनकी कामयाबी डेफिनेटली आपके लिए भी खुशी का बायस होगी। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि हुकूमत की इसमें बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट रही, और शहबाज शरीफ साहब ने कल वहाँ सऊदी अरेबिया में बैठ के मुबारकबाद दी। तो आपको लगता है ये कुछ हुकूमत ने इसमें मनूवरिंग की है? देखिए, इसमें ये JUI का वर्कर है और इसकी वाइफ अब भी हमारी MP है बलूचिस्तान से, और तीसरी दफा है।
जो और मेरा साथी रहा है, हमने इकट्ठे काम किया है, मिलजुल के काम किया है और अभी भी जो है ना वो हमारा प्यार मोहब्बत का रिश्ता है। उसमें हम आसमा के ग्रुप के लोग हैं ना ये सारे, और जिस दिन से ग्रुप बना था उसमें कभी भी वो नहीं गए। अब नजरियात की बात है, उसमें अगर किसी दोस्त का नजरिया किसी हुकूमत की तरफ है या कोई हुकूमत में चला गया तो उसकी पॉलिटिक्स में हम मुदाखलत नहीं करते। मैं खुद भी जो है इसी ग्रुप की तरफ से प्रेसिडेंट भी रहा, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल भी रहा, मगर मेरा अपना किरदार था। मैं आपने कभी भी मेरे पे उस वक्त भी जो है ना मेरा अगर उसमें थोड़ा सा एग्जामिन करें तो मैं इंडिपेंडेंट चलता रहा हूँ, और कोई कभी मेरा हुकूमत की तरफ जो है ना वो नहीं रही कि कोई मेरा रुझान, इवन मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी तो भी उस तरफ भी रुझान नहीं रहा। अपने तौर पे मैं जितना इंडिपेंडेंट चल सकता था उतना इंडिपेंडेंट चलता रहा, और मुझे पार्टी की तरफ से भी ये इजाजत थी कि आप पार्टी की पॉलिसी यहाँ पे वो ना करिए, आप सीधा वकीलों की पॉलिटिक्स करें यहाँ। नहीं ठीक है, आपकी बात ठीक है। इख्तियार वली साहब ने ज्वाइन कर लिया, उनसे पूछ लेते हैं आपकी शिरकत उन पर क्यों इतनी गिरां गुजर रही है। भाई JUIF से क्यों नहीं कि आपने किसी को लिया जुडिशल कमीशन में? सर थैंक यू वेरी मच। क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? सर सब क्लियर है, आपका अडियाली वोट भी क्लियर है। ठीक है, सही है। जी ये आपकी वीडियो नहीं आ रही वैसे, अगर थोड़ा सा कुछ कर दें ताकि हम आपको देख भी सकें। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं इसीलिए पूछा। जी दोबारा मिला लेता हूँ। दोबारा ना मिलाएं, बस वीडियो को क्लिक कर दें। अभी ठीक हो गया? अब ठीक हो गया जी, सही है। प्रोड्यूसर साहब अच्छा, आप अपना सवाल रिपीट करेंगे? मैंने कहा शिरकत आपने क्यों नहीं यकीनी समझी JUIF की जुडिशल कमीशन में? हम तो जरूरी समझते हैं, हम तो समझते हैं कि जमीयत जो है तो ये हमारे फितरी इत्तेहादी हैं, नजरियाती भी हैं, फितरी भी हैं। इनके साथ हमारी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, मल्टी डायमेंशनल अंडरस्टैंडिंग जिसको आप कह सकते हैं। अच्छा, मल्टी डायमेंशनल अंडरस्टैंडिंग के बावजूद है मेरे ख्याल में नहीं, लेकिन इतनी अंडरस्टैंडिंग के बावजूद आप ये इस तरह का नहीं, जब ये मुशावरत हो रही है, कंसेंसस बिल्डिंग पे हुकूमत बात कर रही है, तो जो कामरान मुर्जा साहब अभी बात फरमा रहे थे वो कह रहे थे कि हमें तो उन्होंने ये बड़ा कहा कि हम 11 लोग भी हमारे पास है और ये 3 मुसव्विदे हैं, इनमें से चूज कर लें वरना थैंक यू वेरी मच हम खुद ही कर लेंगे। कि हमारे मैं वही कह रहा था ना कि हमारे उनके बीच में फासले कभी भी इतने बड़े नहीं है, लेकिन जो इनको सिस्टम से गिला है, जो इनको गुज़श्ता इलेक्शन से गिला है, ये उसमें हमें भी या मूरद इल्जाम ठहराते हैं या कसूरवार समझते हैं। हालांकि ये बात बड़ी सिंपल और बड़ी सीधी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि जमीयत का जहां पे मैंडेट की बात है तो इनका अगर मैंडेट चोरी हुआ है तो वो PTI के पास है, खैबर पख्तूनख्वा में ही ये क्लेम करते हैं। तो उस वजह से मौलाना साहब जो है तो उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। अदरवाइज हम तो समझते हैं कि हमें और ये जमीयत उलमा इस्लाम हम मिलकर चल सकते हैं और चीजों को ठीक कर सकते हैं। नहीं, चेंज आजकल बहुत लोग हो गए जो लोग वोट को इज्जत देते थे, आजकल वो भी वोट को इज्जत नहीं दे रहे। जिन्होंने बात की थी नजरियात की वो भी नजरियात पर नहीं आ रहे, जो बात करते थे डेमोक्रेसी की वो डेमोक्रेसी पे नहीं आ रहे। तो इन पे इल्जाम क्यों धर रहे हैं कि वो चेंज हो गए हैं? सब भी चेंज हो गए। नहीं, हमारी तो अगर वोट की इज्जत की बात करें तो 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या है, ये वोट की इज्जत नहीं है। जब आपकी पार्लियामेंट मजबूत होगी, ये वोट को इज्जत नहीं है। सर पार्लियामेंट की मजबूती का इसमें सर कोई सीमेंट थोड़ी है। 26वीं आईनी तरमीम, पार्लियामेंट की बिल्डिंग ही मजबूत हो सकती है। कामरान मुर्जा साहब आप अग्री करेंगे? तालिबान पाकिस्तान में कभी भी मजबूत नहीं रही। यहाँ बिल्डिंग उसकी काफी मजबूत होगी, उसमें सरिया ठीक डला होगा, उसमें सीमेंट ठीक इस्तेमाल हुआ होगा। बाकी तो उसमें जो ना बाकी अगर वो पार्लियामेंट कहते हैं वो कभी मजबूत नहीं हुई। हाँ जी, पार्लियामेंट मजबूत नहीं हो रही। सर जल्दी से बताएं कैसे मजबूत करें पार्लियामेंट को? ये इस वक्त कामरान मुर्तजा भाई जो है वो खुद अपोजिशन बेंचेस पे खड़े होकर मुझे वो हुकूमती बेंच समझकर इस तरह वो कह रहे हैं। अदरवाइज इनको भी पता है, मुझे भी पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आई है 26, उसकी वजह से आपकी जो सुप्रीमेसी है पार्लियामेंट की उसमें बड़ा फर्क आया है। आपका जो सुप्रीम कोर्ट है उसके वहां से कामरान मुर्तजा साहब क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी और किस तरह सुप्रीम कोर्ट को पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था,
2016-17 से उठा ले तो आपके सामने सब कुछ पड़ा हुआ है, उसमें मुझे तो आपको कहने बताने और समझाने की जरूरत ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर उन चीजों से हम निकल आए, ये ज्यादा बेहतर बात है। अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, उस पर भी तो आपकी कदम कदम पे जरूरत है, जमीयत की हम समझते हैं कि। और मैं आपको जाती तौर पे एक बात बताऊं कि मियां नवाज शरीफ साहब We must condemn कि आज जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब had to endure in London, और ऑफ कोर्स ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स का शेवा रहा है, चाहे वो मदीना हो, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो लंदन की स्ट्रीट्स हों, चाहे वो ख़वातीन हों, चाहे वो मर्द हजरात हों। इट्स नॉट फेयर कि किसी के भी साथ ये हो, और अगर आपके पर्सनल डिफरेंसेस कोई हैं भी और पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं भी तो उनका इजहार जो है दूसरे तरीक़ों से भी किया जा सकता है। दिस इज़ एन इंसल्ट टू पाकिस्तान, यू नो, कि हमने आपकी अपब्रिंगिंग क्या ऐसी की है, क्या हमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ नजर आए या हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो तो क्या हम ऐसे रिएक्ट करेंगे? आई थिंक वी शुडंट, एंड ऑन दैट नोट वी विल से गुड बाय टू यू एंड वी विल सी यू टुमारो।